जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। आज सुबह का सूरज हमसे हमारी खुशियाँ छीन के ले गया है और अभी काफ़ी दुख हो रहा है आप सबको बताते हुए कि हमारे साथ अभी अपना परिश नहीं रहा। शाम तक इसकी तबीयत बहुत ही डाउन हो गई थी। फिर रात को डॉक्टर साहब आए थे, हमने इसको एक सलाइन और इंजेक्शन दिए थे और इसके लिए डॉक्टर साहब ने दवा भी लिखी थी। हम सुबह में लेके आए। सुबह तक जब हम घर से आए फार्म की सफाई की, तब तक परिश ठीक ठाक था, इतना लग नहीं रहा था। हमें लग गया कि भाई अभी परिश रिकवर हो जाएगा। हमने सोचा कि चलो अभी हमारा अपना जो परिश है काफ़ी अच्छी हालत हो गई, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया सुबह में। और जैसे हम मिल्किंग शुरू करते हैं उतने टाइम में परिश ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। हमने उसको बैठाया, उसको थोड़ा रिलैक्स फील करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तबीयत एकदम से मानो सिर्फ 15 या 20 मिनट में इतनी डाउन हुई तो कि क्या ही बताऊँ। सीधा लेट गया, पहले बैठा हुआ था आराम से। और शाम को जब हमने उसको दवा दी थी, मतलब इंजेक्शन दिए थे, सलाइन लगाई थी, तब उठ के खड़ा हो गया था, थोड़ा चलने भी लग गया था। तो हमें काफ़ी राहत लग गई कि भाई परिश अब बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन सुबह जो हालत हुई कि क्या ही बताऊँ। और मैंने उसको थोड़ी सुबह दूध पिलाने की कोशिश की, नॉर्मल सा उसने दूध पिया, लगभग 20-25 ml उसने दूध पिया। और उसके बाद फिर उसने दूध पीना भी छोड़ दिया, एकदम से लेट गया, ज़ोर ज़ोर से खांसने लग गया। फिर आखिरकार उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। हमारे साथ रहना उसको पसंद नहीं आया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी भी कुछ गलतियाँ है कि डॉक्टर साहब बोले थे कि उसको थोड़ा ओवरडोज हो गया दवा का। तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि यार मेरी एक गलती मेरे परिश को मेरे से दूर करके चली गई। और इसकी मतलब घुमा फिरा के बताने से अच्छा है मैं यही बता दूं कि दवा का ओवरडोज ऐसे हुआ है कि उसकी बीपी लो हो गई थी। उसके बाद रात को क्या हुआ उसके साथ उसको पता, लेकिन सुबह तक ठीक था। लेकिन सुबह के बाद मतलब हम घर से आए, उससे आधे घंटे बाद फिर हमसे परिश बिछड़ गया। तो काफ़ी दुख हो रहा है। हमारा परिश लगभग सिर्फ अभी 1.5 महीने का ही हुआ था और उतने में हमारा साथ छोड़ के हमारा परिश चला गया। तो अभी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि फार्म के थोड़े काम बाकी वो कर लेता हूँ। चारा सभी जगह डाल दिया है, अभी सिर्फ कढ़ाई निकालता हूँ और गाय खोलनी है। उसके बाद फिर आगे की जो समस्या है उसको सॉल्व करेंगे।
अपने फार्म पे एक नया मेहमान आ चुका है और मेल बछड़ा है। देखो अभी बैठा है और अपनी सुमन ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। नहीं तो पहले बार में गाय एक्सेप्ट नहीं करती और एक्सेप्ट कर लिया है। पूरे रेड कलर का लगभग सुमन की तरह ही हो जाएगा। और अभी उसको उसका जन्म हुए सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए अभी। तो अभी उसको पहले अच्छे से चाट लेने देते हैं, बाद में थोड़ी देर में वो खड़ा हो जाएगा। अभी सुमन भी बैठी है और वो भी आराम कर रहा है, वो भी बैठा है और वो भी बैठी है। अपने फार्म पे एक नया मेहमान आ चुका है और अभी ये धीरे धीरे करके सूख रहा है। सुमन उसको चाट रही है। ये देखो अभी से लगभग इसका जन्म 8 से 10 मिनट पहले हुआ है। अभी मतलब 3 बजे इसका जन्म हुआ है और अभी सुमन को हमने खुला छोड़ दिया है, अपने बच्चे के पास ही है। और सुमन ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, पहले ब्यात की गाय या बछिया अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, फिर ज़बरदस्ती उस पर थोड़ा दबाव डालना पड़ता है तब ये जाके एक्सेप्ट करती है। लेकिन वैसा नहीं है, अपने सुमन ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी सिर्फ उसको शांति से दूध पीने दे। अभी तो बैठा हुआ है, तो जब खड़ा होगा तब पिएगा। अभी आधे 1 घंटे तक वो बैठेगा, उसके बाद वो दूध पीने की कोशिश करेगा। सुमन उसको अच्छे से दूध पीने दे, बाकी परेशान ना करे। अभी हम तो जा रहे वापस गाय चराने, पिताजी को यहाँ पे भेज देते हैं। अपना काम हो गया, हमारा खाना खाना था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया हमें, आज 1 घंटा लग गया हमें। यहाँ पे भी ध्यान देनी थी, नहीं तो मेरा खाना जल्दी हो जाता। महाराज भी यहाँ पे हरा चारा खा रहा है। ये रहा अपने फार्म पे आया हुआ नया मेहमान और ये मेल बछड़ा है। और अभी इसका जन्म 3 बजे हुआ है, अभी 3:10 हो रहे। और अभी उसने माँ ने उसको अच्छे से चाट लिया है। अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा और खड़ा होने की कोशिश भी करेगा। अभी तो ये खड़ा नहीं हो रहा। और रानी का पेट काफ़ी खाली हो गया है, क्योंकि पेट के अंदर इतना बड़ा बच्चा था, तो चारा तो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था अच्छा। और अभी उसका पेट हो गया है खाली, तो ये अभी थोड़ा चारा भी खाने लग गई है। आसपास थोड़ा चारा भी खा रही, उसके पास भी आ रही। और अपना पूरा झुंड है, दीपक का भी झुंड है, दोनों झुंड है साथ में। पानी भी पी के आ चुकी है रानी। और अभी थोड़ी देर में ये अच्छे से सूख जाए, इसको फिर हम वहाँ पे भेज के आएंगे, उधर छोड़ के आएंगे। उधर फिर ये चारा भी खा लेगी और उसका बच्चा भी उसके साथ फार्म पे चला जाएगा। ये देखो भी उसके कान खा रही हो। और एक्सेप्ट कर लिया, एक अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी गाय एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अपनी ऐसी कौन सी गाय नहीं है जो एक्सेप्ट ना करे, सभी गाय अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अभी थोड़ी देर में ये भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत शांत है। और
उसको देख के परिश की याद आ रही। बिल्कुल परिश भी ऐसा ही दिखता था। परिश और ये सेम टू सेम रहेंगे मेरे हिसाब से। और बिल्कुल मुझे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसके पैर ज़्यादा सफ़ेद है, परिश के इतने नहीं थे। बाकी परिश और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भाई साहब खड़े हो चुके हैं और अच्छी तरीके से सूख भी चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सही से नहीं खड़ा हो पा रहा। गिरने का डर है उसे, लेकिन कुछ ही मिनटों में और एकदम मस्त खड़ा रहेगा और थोड़ा बहुत चलने भी लग जाएगा। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही खड़ा हो चुका है और थोड़ा डर रहा है, लेकिन खड़ा तो हो चुका है अपने खुद के पैरों पे। और उसकी माँ के पास जाना चाहता है वो दूध पीने, लेकिन उसको लग रहा है कि ऐसा क्या कर रहा है, ऐसे हिल क्यों रहा है। तो वो थोड़ा उसको एग्रेसिव दिखा रही है, माँ ऐसा सींग लगा रही है उसको, लेकिन वो भी प्यार से ऐसे वो उसको मारने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एकदम से ऐसा हो क्या रहा है, ये एकदम से ऐसे हिल क्यों रहा है। और वो चाहता है कि मुझे दूध पीना है, लेकिन वो गाय भी नहीं खड़ी रह रही जगह पे रानी। तो अभी थोड़ी देर में वो भी थोड़ा अच्छा खड़ा रह जाए, उसके बाद हम उसको दूध पिलाने की कोशिश करेंगे। अभी तो उसको दूध पिलाने की कोशिश करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गाय पीछे पीछे चल रही है और वो है तो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा। तो हम इसको फार्म पे ले जाएंगे, उसके बाद इसको दूध वहाँ पे पिला देंगे। और 15-20 मिनट फिर फार्म पे हम इसको ले जाएंगे, या फिर कोई किसी को भी बुला लेंगे और वो इसको उठा के ले जाएंगे। फार्म से लगभग ये 300 अभी उसका बच्चा लेटा हुआ है और देखो उसको बांध दिया है उन्होंने इतनी बड़ी लंबी रस्सी के साथ। वो खुद से ठीक से नहीं तो खड़ा हो पा रहा है, नहीं तो चल पा रहा है, और उसको बांध दिया है उन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसे कि खेतों में ही भाग जाएगा, इतना छोटा बच्चा। और उसकी माँ तो खुली है, लेकिन वो बच्चों को छोड़ के जाएगी नहीं, और बच्चा इतना कमज़ोर है वो खुद से तो नहीं जा पाएगा, फिर भी उन्होंने बांध दिया है। और सामने महाराज, और महाराज के लिए जो हमने चारा रखा था वही उठा के इसको रख दिया, और महाराज का पेट है खाली। महाराज को और अभी अच्छा चारा लेके आना पड़ेगा, वो महाराज को रखना पड़ेगा। सामने विक्रम का टप वही है, लगता नहीं है कि उसको भी चारा दिया होगा दोपहर को। गुड़ का पानी किया है रानी को पिलाने के लिए, लेकिन वो तो पिएगी नहीं, मुझे फुल गारंटी है रानी गुड़ का पानी बिल्कुल नहीं पिएगी, क्योंकि कभी इसको पिलाया ही नहीं। और एक ही दिन में तो पीना उसको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ पानी होता है जो पीना पड़ता है। तो और अपने फार्म के अंदर ऐसे एक भी गाय नहीं है जो गुड़ का पानी पीती हो, कोई भी नहीं, किसी को अभी तक पिलाया नहीं, तो आदत भी नहीं है किसी को। ये पानी पूरा ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई भी गाय नहीं पिएगी, नहीं तो बच्चा पिएगा। एक बार मैंने भी पिलाया था, किसी ने नहीं पिया था। और छोटी सेना सारी इधर है, तो अभी इनको लेके चलते नज़दीक, और फीड रखनी भी बाकी है इनको। और इनको भी दोपहर को चारा नहीं दिया है, क्योंकि चारा ही नहीं इनके यहाँ पड़ा। ये खेत का जो अभी मतलब फसल में से जो चारा निकला है, जो बड़ी दूसरी घास निकली वही डली हुई दिख रही है, वो भी बच्चों ने नहीं खाई। लेकिन जो हम देते थे हर दिन वैसा चारा इन्होंने नहीं डाला है, तो कि इनका पेट भी अच्छा नहीं भरा। आज किसी का पेट नहीं भरने दिया अच्छा, नहीं तो इनका पेट ढोल की तरह हो जाता था। बाकी इनका भी खा लिया। तो चलो इन सबको लेके चलते हैं, अभी पास में वही पे इनको फीड रखी जाएगी। ये देखो, ये है शिवानी का बच्चा, जो कि शिवानी के साथ ही घूम रहा है। जहाँ शिवानी जा रही उसका बच्चा उसी के पीछे पीछे घूम रहा है, और उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरी माँ कौन है। मैं जब शिवानी को खेत में बांधने के लिए ले आया तो साथ में वो भी आ गया। तो इसको यहाँ से अभी वापस ले जाता हूँ, नहीं तो ये यहीं पे कहीं बैठ जाएगा खेत में, और इसको अलग से ढूंढना पड़ेगा। और जब शिवानी चलती है तभी वो भी शिवानी के पीछे पीछे घूम रहा था काफ़ी देर से। देखो अभी घुस रहा है खेत में, तो इसको पहले यहाँ से उठा के ले जाता हूँ, नहीं तो यहीं पे अंदर कहीं बैठ जाएगा।
दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हमने इन सबको पानी पिलाने के बाद फार्म के अंदर बंद कर दिया। तो 3 बजे के बाद हम इनको खोलेंगे। पहले हमने आज इनको देरी से खोला है और अभी हम दोपहर को बंद कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी गर्मी अभी ज़्यादा होने लग गई है। तो आज तो पहला ही दिन है, हमने इनको बंद तो किया है, लेकिन हम इनको आज बंद करने का कारण ये है कि हम इनको दोपहर के बाद जो कल हमने चारे को काटे लगाए वो दिखा रहा था मैं, उस वाले चारे को आज इनको देना है। तो जब डालेंगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा। तो थोड़ा चारा वो दे देंगे जिससे पेट भी भर जाएगा और थोड़ी गर्मी से इनको यहाँ पे राहत भी मिल जाएंगी। पेड़ों की छाव है जो आराम भी हो जाएगा इनका, और थोड़े टाइम में जब हम उनको चारा देंगे वो खा के इनका पेट भी अच्छा भर जाएगा। तो चलो इन सबको बंद करके चलते हैं, गेट लगा लेते हैं जिससे बाहर ना आए ये छोटे शैतान, और हम भी खाना खा के इतने टाइम में आ जाएंगे। कहना और मोहन अभी दोनों आराम कर रहे हैं, मस्त एक ही जगह बैठे हैं दोनों भाई, और अभी उनका आराम चल रहा है। गाय अपनी हरा चारा सुबह में खा रही है, और अभी हम हवाई सेना को बुलाते हैं फार्म के अंदर। उनके लिए दाने में लेके आ चुका हूँ और उनको बुला के अभी दाने देते हैं। आओ 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 आओ